जय हिंद दोस्तों। मैं इसके आर्या। मैं आज आप लोग के सामने धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न लिख के आया हूँ, जो आज मैं जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न को डिस्कस करूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्न। पहला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, जैन धर्म से प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट, प्रथम ऐतिहासिक एवं 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कितने नंबर का तीर्थकर थे? 23rd नंबर के तीर्थकर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चार महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह के प्रतिपादक कौन थे? पार्श्वनाथ। चार महाव्रत में कौन कौन थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों के प्रतिपादक कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा महाव्रत, जैसे कि ये चार महाव्रत थे, इसी में पांचवा महाव्रत बोल रहा है। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। तो टोटल महाव्रत की संख्या कितनी हो गई? 5 महाव्रत होगी। जैन धर्म में टोटल कितने महाव्रत हो गए? 5 महाव्रत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। हम लोग पहले किसे देखे थे? तो पहले तीर्थकर जो थे ऋषभ देव थे, उन्हें संस्थापक केवल कहा जाता है। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थकर, अभी जो बताया हमने, जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था बचपन का? वर्धमान। महावीर स्वामी की जन्मस्थली, महावीर स्वामी की जन्मस्थली कह रहा है, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, वहीं पे हुआ था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का जाति, महावीर स्वामी का जाति क्या था? तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। कुल या जाति एक ही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर के माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। अब आगे देखते हैं। पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं। महावीर का विवाह हुआ था, किससे हुआ था महावीर जी का विवाह? यानी कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर जी, उनका विवाह कब, किनसे हुआ था? तो उसका नाम था यशोदा। और सॉरी दोस्त, गृह त्याग के समय महावीर की अवस्था मतलब यहाँ पे हुआ एज, अवस्था मतलब हुआ एज, कितने वर्ष का था? तो वो 30 वर्ष के थे। अवस्था कितने ईयर्स के थे? तो 30 वर्ष के थे। और उन्होंने, आगे देखते हैं भाई, कह रहा कि वो अपने बड़े भाई जिससे अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था नंदीवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42 वर्ष के थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर त्यागा था 30 वर्ष की उम्र में, और 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कितने वर्ष तपस्या किए? तो 12 वर्ष। कितने वर्ष हुए? तो 12 वर्ष हुए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो साल्मिक वृक्ष के नीचे हुआ था। कौन से वृक्ष? साल्मिक वृक्ष के नीचे।
और यह साल्विक वृक्ष किस नदी के तट पे है? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे है। साल्विक वृक्ष किस नदी के तट पे है? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। और ये ऋजुपालिका नदी है कहाँ बहती है? तो जाम्बी ग्राम पे। एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त लोग। इस एक वन टू वन नेक्स्ट टू नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ऐसे याद कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे केल्विन, जीन, अरहत, निग्रत इत्यादि नामों से विभूषित किया गया है, वह कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। क्या? केल्विन, जीन, जीन मतलब विजेता, अरहत, अरहत मतलब योग, निर्गत, निर्गत में बंधत रहित, इन नामों से महावीर स्वामी को जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने धर्म प्रचार प्रसार कितने वर्षों तक किया था? 30 वर्षों तक। क्या कितने वर्षों तक? मतलब उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसे कैवल्य कहा गया कैवल्य कहा गया था। तो उसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक प्रचार प्रसार की, ज्ञान की प्रचार प्रसार की। तो इनका टोटल एज ऐसे देखा जाए तो कितना हुआ? 30 वर्ष 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा। फिर 12 वर्ष की अवस्था यानी कि 42 साल की उम्र में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर यहाँ से 30 वर्ष तक इन्होंने प्रचार किया ज्ञान को। 30 से 60, 10, 70, 2, 72, टोटल कितने वर्ष हुए? 72 वर्ष हुए। तो 72 वर्ष में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किए। निर्वाण कब प्राप्त किए दोस्त? 72 वर्ष में। जहाँ वह इनका निर्वाण प्राप्त हुए, वो मृत्यु हुई थी, तो वह जगह कौन थे? पावापुरी। इसको में सिर्फ पावा लिखा है, लेकिन टोटल नाम पावापुरी होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से थे? जैन धर्म में भी त्रिरत्न की संज्ञा किसे दी जाती है? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक आचरण। शॉर्ट में क्या होगा दोस्त? KFC। KFC चिकन जो खाते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट है KFC, वो नहीं समझिए। KF मतलब नॉलेज, F मतलब फेथ, C मतलब करेक्टर। नॉलेज, फेथ, करेक्टर, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ईश्वर का वह रूप जिसे जैन धर्म स्वीकार करता है, वह किस रूप में स्वीकार करता है? तो सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता मतलब सृष्टि को बनाने के रूप में। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। वह धर्म जिसके अनुसार संसार 6 द्रवों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि किस धर्म के अनुसार संसार जो है 6 द्रवों से बना हुआ है? तो 6 द्रवों से किन के अनुसार बना हुआ है दोस्त? जैन धर्म के अनुसार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करते थे। कौन करते थे? महावीर। क्या क्या में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करते थे। आइए आगे देखते हैं दोस्त। सॉरी दोस्त। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकांतवाद की संज्ञा किसे कहा जाता है? अनेकांतवाद यानी कि सप्तभंगनीय, इसका अर्थ होता है सप्तभंगनीय। किसे कहा जाता है? स्यादवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञ और वेद के प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया था। किन्होंने स्वीकार नहीं किया था? जैसे कि यज्ञ और वेद उस टाइम था प्रचलित, तो उसे नहीं माने थे, तो महावीर स्वामी ने नहीं माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य की भाषा क्या थी? प्राकृत और संस्कृत। जो जैन साहित्य लिखा गया था उसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो उसमें प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा उस टाइम जो चलता था, वही प्राकृत और संस्कृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। वह जैन धर्मानुयायी जो अकाल के समय शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे, तो भद्रबाहु।
भद्रबाहु चले गए थे। वह जैन धर्मानुयायी जो मगध में बड़े अकाल से संघर्ष करता रहा वह और वहीं रुका, वह कौन थे? तो स्थूलभद्र। ये महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, जो एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र थे। जो भद्रबाहु थे वह कर्नाटक चले गए थे अकाल पड़ने के कारण, और जो स्थूलभद्र थे वो उन्होंने अकाल को उससे संघर्ष किया, लड़ा और यहीं मगध में ही रुके रहे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहा जाता है किसे? भद्रबाहु को। देखिए दोस्त, यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों में सबको कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र क्यों धारण करेगा? लोग अपने जगह से कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो वो कुछ तो धारण करके ही जाएंगे, अच्छा तो लगता नहीं है। तो इसलिए कर्नाटक कौन गए थे? भद्रबाहु गए थे। तो भद्रबाहु गए थे तो वो उन्होंने कौन सा वस्त्र धारण किया? श्वेत वस्त्र धारण किया, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्थूलभद्र आगे चलकर क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर जब अपने घर में रहते तो अपने घर में तो आप जैसे तैसे जो भी कपड़ा होता है नॉर्मल सा वो पहन लेते हैं। और भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। तो कर्नाटक है तो अच्छा सा कोई भी पहन कर जाता, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य में ही रुके रहे उन्हें दिगंबर कहा गया। तो वो कोई अपना ऐसा वस्त्र उन लोग का नहीं था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? कौन सा था? मथुरा और उज्जैन। जैन धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा और उज्जैन जगह था। ठीक है। जैन धर्म का वह संप्रदाय जिसने मूर्ति पूजा को अपना लिया। जैन धर्म में भी कोई संप्रदाय था जो मूर्ति पूजा को अपनाया था। तो कौन संप्रदाय था? श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन थे? भद्रबाहु। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। वह धर्म जिसने व्यापार एवं वाणिज्य को अधिक महत्व दिया कौन था? चलिए ठीक है। वह धर्म जिसने व्यापार एवं वाणिज्य को अधिक महत्व दिया था कौन धर्म था? तो जैन धर्म था। कृषि ये सब को तो उन्होंने महत्व दिया नहीं था, तो कुछ तो अपना जीवन यापन करने के लिए करेंगे, तो व्यापार और वाणिज्य को महत्व दिया था। कौन धर्म थे? जैन धर्म। जैन धर्मानुयायी अधिकतर किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो अभी बताएं, संस्कृत और प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे अपने साहित्य को लिखने में। तो ऑब्वियसली है कि प्राकृत भाषा का उपयोग करेंगे, तो प्राकृत भाषा को उपयोग करते थे। वह भाषा जिसने जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ लिखे वह कौन सा था? अर्धमागधी भाषा में। वह किस भाषा में जैन धर्म ने धार्मिक ग्रंथ को लिखे? तो अर्धमागधी भाषा में। जैन धर्म कल्पसूत्र की भाषा। कल्पसूत्र जो पुस्तक थी जो रचना था कल्पसूत्र जो पुस्तक था वह उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा संस्कृत थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और वह स्थान कहाँ था जो जहाँ प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता? तो पाटलिपुत्र। कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष किया कौन था? तो स्थूलभद्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र और कहाँ? पाटलिपुत्र। आइए आगे देखते हैं। हाँ, जैन धर्म प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय कौन थे? जो कर्नाटक गए थे। कर्नाटक गए थे, तो ये भद्रबाहु के साथ गए थे। तो भद्रबाहु के साथ कौन गए थे? चंद्रगुप्त भी गए थे। तो
उस समय चंद्रगुप्त का ही शासन काल था मगध में। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन ये स्थूलभद्र के अध्यक्षता में चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? देवाधिश्रमण। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? देवाधिश्रमण। वह स्थान जहाँ 512 में द्वितीय जैन संगीति के आयोजन किया गया था वो कहाँ था? तो बल्लवी। यानी कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में। और वह स्थल कहाँ था? तो बल्लवी। और उसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो देवाधिश्रमण। आइए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी। राजस्थान प्रांत का वह स्थान जहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है वह कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू के। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रांत जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में। हाथी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। दोस्त हम लोग यहीं पे आज ख़त्म इस सेशन को करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जैन देख लिए आज, नेक्स्ट बौद्ध हम देखेंगे। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद, फिर मिलते हैं।